नमस्ते यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, आज एक बात करने का मन कर गया। सारा देश तो वैद्य भाग रहा है। किसी की चश्मा हटा रहा है, किसी के एड़ियों का दर्द ठीक कर रहा है, किसी का कुछ ठीक कर रहा है। और दूसरा, ये बाबे घने हो गए भाई देश के अंदर। बहुत घने बाबे हो गए, इतने बाबा हो गया कि बस पूछो मत। इतने बाबे हो गए, किसी ने किसी नाम से डेरा कर रखा, किसी ने भोलेनाथ का कर रखा, किसी ने बाबा श्री श्री 108 कर रखा, किसी ने कुछ कर रखा। इस देश का बेरनकी हो गया, छोटा गया। एजुकेशन की भट्ठा गोल हो गया। पढ़ाई के नाम के ऊपर बेचारे बच्चे हैं वो वैसे परेशान हो रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को बाबाओं के लेके घूम रहे। ये बाबा कर देंगे। इन बाबा की तहकीकात करी जाए तो कोई 376 का मुकदमा लग गया पाओगा, कोई 302 का मुकदमा लग गया पाओगा, कोई घर से भाजड़ा पाओगा। इन्हें गृहस्थी बसानी अच्छी आती है, इन्हें सब कुछ बेरा होता। तो ये आज अपने घर में गृहस्थी बसा के ने एक संस्था खोल लेते। गुजरात के अंदर दो हैं, एक तो नितिन पाटिल के नाम से है, और एक एक भाई है जो पागलों को इलाज करवा के अपनी संस्था में रखता है। और एक एक भाई है खजूर भाई। खजूर भाई लोगों के, गरीबों के मकान बना के देता है। दान करना, संस्कार करना उसको कहते हैं। देश का इतना भट्ठा गोल कर दिया इन बाबा ने, इन पाखंड ने। इसने चश्मा हटानी है, इन्हें कोई रीढ़ की हड्डी का दर्द ठीक करनी है, न कोई नस दबा के ठीक कर दे, या कोई फलान कर दे, कोई दिक्कत कर दे। फिर कुछ दिन बाद इनके कैंसर हो जाए, फिर ये अपने घर में भी बेचते हैं। इतना बुरा हाल कर रखा है इस देश का, समझ में नहीं आ रही है किस तरह तो ये सारे कांडे कर देते हैं। इसे बुझ काटनी है बैठ के, इसे पर्ची काटनी है बैठ के। एक वो धीरेन्द्र शास्त्री है, एक वो बाबा बैठा है विदेशों में भी जाके लोगों की पर्चियाँ निकालता है। तेरे घर के पीछे ये हो रहा है, तेरे घर के पीछे ये हो रहा है। बताओ, कम से कम ये सोचना पड़े। अगर उसको ये सब पता है तो वर्ल्ड वार के बारे में बता दे, देश की बेरोजगारी किस तरह दूर होगी इसके बारे में बता दे, तो कम से कम देश में सुधार हो जाए। इतनी भीड़ मिल जाती है जहाँ भी वो जाता है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ भी वो जाता है वो इतनी भीड़ मिलती है उसके पीछे कि बस पूछो मत। पढ़े लिखे लोग भी जिन्होंने PhD कर रखी है, डॉक्टर हैं, सब कुछ है। तो भगवान के अलावा जिसने इस सृष्टि को रचाया है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह वाटर फ्लो होती है, किस तरह बाढ़ आती है, किस तरह सब कुछ होता है। तो ये चीज़ें सोच सोच के अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, एक तो दूसरी बात ये आ जाती है, गरीब आदमी तो पहले से गरीब होता है। फिर ये ऊपर से पंडित जी उसका पतला दे के ये बता देंगे तने 11,000 का कीर्तन करवाना पड़ेगा, तने 51,000 का ये सामान करना है। कि क्यों बेचारे को कर्जवान कर रहे हो उसको, और बेचारे को कर्जवान तो है ही वो, और 51,000 के कर्जवान और करते, वो मरता नहीं तो और मर जाएगा फिर बेचारा। और ये पतरे देखनी है, ये देखनी, इनकी 3-3 मंजिल की कोठी बना रखी है इन्होंने, और ब्याज पे पैसे देते हैं लोगों को। और ये बेचारे जो गरीब हैं वो बेचारे इतने परेशान हैं कि बस पूछो मत। कहाँ चले जाएं, किसके पास चले जाएं, क्या क्या कर दें। उनके तो बेचारों के नसीब खराब है। भगवान ने उन्हें कष्ट के दिन दे रखे हैं, वो कटते से कटेंगे, जब कटेंगे। अब श्री राम ने सीता का, जब श्री राम के साथ संग विवाह हुआ था, राजा जनक ने तो श्री राम को देखा था। तो राजा जनक ने श्री राम को देखा था राजा के रूप में। और शादी हुई, शादी होते दूसरे दिन वो बेचारी बन भटकती रही। फिर उसको रावण उठा ले गया। फिर वहाँ वो सुख चैन से रोटी नहीं खाई कुछ। फिर वो वापस लेके आए तो जनता उसके पीछे भी होली, उसकी भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। वो लास्ट में उसकी ज़िंदगी का सार क्या निकला, वो धरती पाड़ के धरती माता के अंदर समा गई। तो ये दुनिया है भाई। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है। मैं आज ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि एक बेचारे गरीब बेचारे मजदूरी करते हैं, उनके ऊपर भी
बच्चे नहीं लगे या काल सिर पे आ गया या कमज़ोर दिन चल रहे हैं, वो 11,000 का हवन किसी के ब्याज के ऊपर ठाके पे एक ब्राह्मण के कहने से, एक ब्राह्मण हिसाब ब्राह्मण जो खुद झूठा, खुद के घर का उसका पता नहीं, वो 11,000 का उसका हवन कर गया, बताओ। तो जी जलता है भाई इस तरह की चीज़ों को देखते हुए। तो मैं तो सिर्फ मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, भाई पाखंडियों से बचो, कर्म करो, कर्म सबसे प्रधान है। दूसरा, भगवान को याद करो जिसने इस सृष्टि को चला रखा है। भाई कुछ नहीं होता, सब ने बेरा है, बलात्कार करेंगे तो जेल होगी, और सब ने बेरा है 302 का मुकदमा करेंगे, किसी को मारेंगे तो जेल होगी। सब ने बेरा है इस चीज़ का, सब ने इस चीज़ का भी बेरा है कि अगर काम नहीं करेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे। इसलिए मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, कर्म करो। इस पाखंडिया के, इस धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह की, इनकी चक्कर में मत पड़ो। ये कोई भगवान नहीं है, ये भी इंसान है। बस पब्लिक पीछे हो ली, आसाराम के भी पीछे हुई थी पब्लिक, और किसी के पीछे हो रही है पब्लिक। हम किसी का टारगेट नहीं बना रहे, लेकिन ये भगवान नहीं है, इस बात को मान के चलो आप सच। दुखी आदमी तो कण कण में भगवान दिखाई दे है। उसने थोड़ा सा उसका पक्ष लेके उसके पक्ष में बोल जाओगे तो वो खुश हो जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो भाई बचने की कोशिश करो, हम तो इतना ही कहना चाहते हैं। और बाकी तो भाई दुखी आदमी तो कण कण में श्री राम दिखाई देते हैं, भगवान दिखाई देते हैं। और आज के दिन सबसे बड़ा जो भगवान है ना, वो है पैसा। और पैसा तब आएगा जब कर्म करेंगे, और कर्म भी करेंगे तो दिन रात मेहनत करके जब कर्म करेंगे तब पैसा आएगा। नहीं तो ना तो बगैर पैसे के बहन है, ना माँ है, ना भाई है, ना औलाद है, ना घरवाली है, कोई नहीं। पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो भाई इस वीडियो ने शेयर करो, जो गरीब आदमी बेचारा इस 11,000 के 51,000 के चक्कर में बच जाए। और दबा के शेयर करो इस वीडियो को, समझाओ लोगों के अपने आसपास बैठे। सबको राम राम।